अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम मोहम्मद अली है और मेरी स्पेशलाइज़ेशन है लोकल ई-कॉमर्स, नीच रिसर्चर और शॉपिफ़ाई और मेटा एड्स पर। इन स्किल्स में मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है और इसमें मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है कि हम किस तरह अपने काम को आसान करके अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने प्रीवियस अपना स्टार्ट किया हुआ था ई-कॉमर्स। तो ई-कॉमर्स का सबको पता है कि ऑनलाइन सेलिंग एंड बाइंग को हम ई-कॉमर्स कहते हैं और हमने इसे डिटेल में स्टडी कर लिया था। अब हमने एक छोटा-सा रोड मैप स्टार्ट किया था जिसमें हमने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने सीखा था कि हम नीच रिसर्च कैसे करते हैं और उसके बाद हमारे पास अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास शॉपिफ़ाई और थर्ड स्टेप हमारे पास होगा मेटा एड्स कि हमने ऑडियंस कहाँ से लानी है और कैसे अपना ये स्टार्टअप करना है। तो शॉपिफ़ाई के बारे में मैं आपको गाइड करता जाऊँ कि what is Shopify? Shopify is a commerce platform that help you sell online. कि ई-कॉमर्स ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं। वो व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है, वो आपकी स्किल्स हो सकती हैं, वो आपका प्रोडक्ट हो सकता है, वो आपकी सर्विसेज़ हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है जो आप ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो आपको एक एडमिन पैनल और आपको एक वेबसाइट की एक्सेस देता है कि आप एडमिन पैनल से वन क्लिक पे कोई भी चेंजिंग करते हैं तो ये ऑन द स्पॉट आपकी वेबसाइट पे लाइव ही चेंजिंग कर रहा होता है। इसने आपका काम बहुत आसान कर दिया है और ये आपको इस इसने काम इतना आसान कर दिया है कि आपको एक डेवलपर की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको खुद ही अंडरस्टैंड हो जाता है कि ऑर्डर्स क्या हैं, तो मैंने वहाँ से जाके कैसे मैनेज करना है, प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करनी है। बहुत ही सिंपल और सादा एक एक लिहाज से कह दें कि इंतहाई सिंपलेस्ट जो हमारा ये वेबसाइट बनाने का प्रोसेस है वो शॉपिफ़ाई के थ्रू है। बहुत ही सिंपलेस्ट। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसमें कितने बिज़नेस मॉडल्स हैं। हमने डिसाइड करना है कि हमने शॉपिफ़ाई के किस बिज़नेस मॉडल पे काम करना है। जैसे कि अगर हम जब तक हम एक वेबसाइट डेवलपर हैं, तो अब हम लोकल ई-कॉमर्स करते हुए, प्राइवेट लेबल करते हुए समझ में नहीं आती। हम अपनी जो हमारी स्किल्स होंगी, हमने उसको पॉलिश करके आगे रिप्रेज़ेंट करके क्लाइंट हंट करना है और उससे अपनी सेल्स जनरेट करनी है। बेसिकली हमारा मेन काम ये है कि हमने अपना बिज़नेस मॉडल डिसाइड करना है। मेरे अंदर क्या स्पेशलिटीज़ हैं कि मैंने किनको यूटिलाइज़ करते हुए अपना एक छोटा-सा सेटअप स्टार्ट करना है जो मुझे सपोर्ट करेगा। जैसे कि बिज़नेस मॉडल में हमारे पास आ जाता है रिटेल ई-कॉमर्स, प्राइवेट लेबल, व्हाइट लेबल, ड्रॉप शिपिंग, प्रिंट ऑन डिमांड, डिजिटल प्रोडक्ट्स और इसमें और भी काफ़ी हैं जो मिस हो गए हैं। एफ़िलिएट मार्केटिंग है। और इसके अलावा आपकी सर्विसेज़ वाला है, ट्रैवलिंग एजेंसी दे रहे हो तो आप कंसल्टेंसी होता है, काफ़ी बिज़नेस मॉडल्स हैं। मैंने कुछ ही लिखे हैं जो टॉप ट्रेंडिंग है। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इन सबको बारी-बारी जैसे कि हमारे पास आ जाता है ई-कॉमर्स। तो सेलिंग फिजिकल प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कंज्यूमर थ्रू एन ऑनलाइन स्टोर। मतलब ये कि एक फिजिकली प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचाना अपने ऑनलाइन स्टोर पे दिखाकर। ये हमारा एक ई-कॉमर्स का प्रोसेस है। ये इसे ई-कॉमर्स कहते हैं कि एक आपने प्रोडक्ट अपने पास रखा हुआ है, उसको वेबसाइट पे लाइव किया, उधर ऑडियंस आई, उसने ऑर्डर प्लेस किया, देन आपने किसी भी कुरियर के थ्रू उसको डिलीवरीज़ दी। ये आपका एक ई-कॉमर्स का प्रोसीजर होता है। जैसे कि नीचे ये मैंने कुछ स्टेप्स में कवर किया हुआ है। जैसे कि हमारे पास एक सप्लायर वाला टैब आता है, फिर उसके बाद वेयरहाउसिंग। तो इसका थोड़ा-सा गाइड करता जाऊँ कि सबसे पहले हम एक सप्लायर से प्रोडक्ट लेते हैं, फिर उसके बाद उसको वेयरहाउस या अपना जौन-सा भी हमने छोटा-सा वेयरहाउस बनाया होगा उसमें शिफ्ट करते हैं, उसकी पैकेजिंग करते हैं, ये फुलफिलमेंट वाले पार्ट्स में आती है पैकेजिंग वगैरह। पैकेजिंग करते हैं, उसको लेबलिंग करते हैं, फिर उसको बाद कुरियर को देते हैं, फिर वो देन कस्टमर को डिलीवर करता है। तो ये एक ऑर्डर की डेस्टिनेशन होती है। ये इसी तरह स्टेप बाय स्टेप चलता है और अगर रिटर्न आता है तो यहीं से ही कुरियर से बैक फॉलो होता है। फिर उसी को हम दोबारा डी-बैग करते हैं या उसके पैकेजिंग को खोलते हैं, उसमें अपना प्रोडक्ट वेरीफ़ाई करते हैं, देन दोबारा इन्वेंटरी में ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा एक ई-कॉमर्स का सिस्टम था।